विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जहां विदेश से पढ़ने विद्यार्थी आया करते थे और उस समय जब आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी। 10,000 विद्यार्थी नालंदा यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे और हमारा देश विश्व गुरु था, शिखर पर था। क्यों था? क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में शिखर पर थे, सबसे आगे थे, तभी तो विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। और फिर हमारे राज्य को, हमारे देश को अगर शिखर पर पहुंचाना है तो शिक्षा ही वो माध्यम हो सकता है। और जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में इतना क्यों नामी था नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? क्योंकि वहाँ शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता था। शिक्षक और विद्यार्थी बहुत एक दूसरे के नजदीक होते थे। विद्यार्थियों को जो भी समस्या होती थी शिक्षकों के सामने रखते थे और शिक्षक उनके समस्याओं का समाधान करते थे। तो मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षकों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है और बल्कि शिक्षक तो समाज का सबसे सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। गांव देहात में भी जाइएगा और पूछिएगा, किसी का पता पूछिएगा तो शायद हो सकता लोग बतलाएं या न बतलाएं, लेकिन मास्टर साहब का पता पूछिएगा तो जरूर बतला देते हैं लोग। हम सभी भी, अभी अभ्यानंद जी इतने टैलेंटेड स्टूडेंट थे और ग्रेजुएशन करते करते ये आईपीएस हो गए। बहुत कम गिने गिने लोग ऐसा कर पाते। तो उनके शिक्षक और हमारे शिक्षक सेम थे, इसलिए कि साइंस कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज में कि वो भी विद्यार्थी थे और हम भी विद्यार्थी थे। हमारे एक शिक्षक थे गणित के, जो घर से 3 प्रूफ बना करके लाते थे। जो रेखा गणित में थ्योरम होता है और 2 गलत प्रूफ बनाकर लाते थे और पहले गलत वाला बतलाते थे और पूछते थे विद्यार्थी खोजो कहाँ गलती हुई है, और तब सही प्रूफ बतलाते थे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता। हमारे कहने का अर्थ है कि शिक्षकों को होमवर्क करके आना पड़ता है। हमारे समय में बड़े बड़े वैज्ञानिक पटना साइंस कॉलेज में थे जिनका पूरे दुनिया में नाम था, लेकिन वो भी होमवर्क करके आते थे और अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। उनका बहुत सम्मान था। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम साहब जब राष्ट्रपति पद से अवकाश ग्रहण किए तो मीडिया वालों ने पूछा कि अब आप क्या करेंगे? जानते उनका उत्तर क्या था? उनका उत्तर था कि मैं पुनः शिक्षक बन जाऊंगा, क्योंकि शिक्षक का ओहदा समाज में सबसे ऊपर होता है। हमारे सामने, आपके सामने डॉक्टर श्री अभ्यानंद जी हैं। ये डीजीपी सबसे बड़ा पद होता है पुलिस विभाग का, और वो फिर शिक्षक बन गए हैं। क्यों बन गए हैं? क्योंकि विद्यार्थियों को पढ़ाने से, विद्यार्थियों को आगे ले जाने से ही यह प्रदेश और देश शिखर पर पहुंचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को पुनः धन्यवाद देता हूं और मेरे प्यारे